आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारी जो है एसएसटी की बुक है और एसएसटी में हम जो है चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सीजन्स डे एंड नाइट, यानी हमारे जो पृथ्वी के ऊपर ऋतुएँ होती हैं, दिन होते हैं और नाइट होती हैं। इसकी हम 2 वीडियो अभी तक सेंड कर चुके हैं। आज हम तीसरी वीडियो भेजेंगे डे एंड नाइट की, यानी दिन और रात कैसे बनते हैं। तो आपको पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और ये सूरज है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर दिन निकलता है। और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज से दूसरी तरफ होता है, यानी आसमान की तरफ, वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी जो है ना, अपनी धुरी के ऊपर, ये जो धुरी होती है, एक्सिस जिसको कहते हैं, इसके ऊपर तिरछी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तिरछी है, तिरछी होने के कारण उसका एक पोल जो है सूरज की तरफ रहता है और दूसरा पोल जो है थोड़ा झुके होने के कारण ऐसे अंधेरे में रहता है। तो जब तक ये पृथ्वी यहाँ से ऐसे घूम के इसका चक्कर लगाते लगाते यहाँ से यहाँ ना आ जाए, ऐसे घूमते घूमते इधर से या इधर से जिधर से भी चक्कर लगाती है ये, तो जब तक ये नीचे वाला पोल इधर आ जाएगा, फिर ये इस तरफ चला जाएगा नीचे की तरफ, यानी अंधेरे में, और ऊपर वाला पोल यहाँ आ जाएगा जो कि सूरज की तरफ होगा। तो इस वजह से यहाँ से यहाँ तक जाने में पृथ्वी को 6 महीने का टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी के जो अलग अलग पोल्स होते हैं, दोनों उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने तक रातें रहती हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। द पोर्सन ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन गेट्स लाइट, यानी जो पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ पर रोशनी होती है सूरज की, वाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क, बाकी का आधा हिस्सा क्या होता है, अंधेरे में रहता है। द लाइटेड पार्ट एक्सपीरियंस डे एंड द डार्क पार्ट हैज़ नाइट, यानी जो रोशनी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर दिन होता है और जो पीछे की तरफ हिस्सा होता है अंधेरे वाला, वहाँ पर रात होती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स वर वेरियस फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, यानी अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो दिन की जो लंबाई होती है दिन और रातों की, वो वेरियस यानी अलग अलग होती है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ इज टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। बोथ द पोल्स देन लीन टुवार्ड्स द सन अल्टरनेटिवली, दोनों के दोनों पोल्स जो हैं वो बारी बारी से पृथ्वी की तरफ जो है फेस होता है उनका। व्हेन द नॉर्थ पोल लीन टुवार्ड्स द अर्थ, जब नॉर्थ पोल पृथ्वी की तरफ होता है, द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो जो है लेंथ ऑफ द डे जो होती है वो इंक्रीज होती है अवे फ्रॉम द इक्वेटर। द एरिया अराउंड द नॉर्थ, जो या नॉर्थ साइड की तरफ का जो एरिया होता है, नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट, तो नॉर्थ पोल की तरफ वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है थ्रू आउट फेंट फॉर 6 मंथ, लगातार 6 महीने तक। ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द ईयर, साल के अगले दूसरे वाले आधे हिस्से में, यानी 6 महीने तक जो है वहाँ पर दिन रहता है और दूसरे हिस्से में वहाँ पर रात रहती है, यानी साउथ पोल की तरफ वहाँ पर रात रहती है। और जब साउथ पोल पृथ्वी की तरफ सूरज की तरफ आता है तो वहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है और जो आपका नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर रात होती है। इट रिसीव्स कॉन्टिन्यूस sunlight while the other poles remains dark for the 6 months. Difference in the duration of sunlight causes various of the length of day and night as well night as we move away from the equator towards the pole, यानी हम अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दिन और रातों की जो लंबाइयाँ हैं वो बदल जाती हैं या अलग अलग होती हैं। डेज आर लॉन्गर इन समर्स, गर्मियों के दिनों में जो है दिन लंबे होते हैं। एंड नाइट्स आर शॉर्ट इन विंटर्स, और विंटर के अंदर जो रातें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। स्प्रिंग और ऑटम की ऐसी ऋतुएं होती हैं, इट इन स्प्रिंग एंड ऑटम डेज आर इक्वल, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। और स्प्रिंग और ऑटम की जो ऋतुएं होती हैं उन दिनों में जो है, उन ऋतुओं के अंदर जो है दिन और रात की लंबाई जो है वो बराबर होती है। जैसे कि आपका मार्च के महीने में होता है, मार्च और सितंबर के महीने में, मार्च और सितंबर के महीने में क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है बराबर पड़ती है सब हिस्सों पर, तो वहाँ पर दिन और रातें जो हैं वो बराबर यानी सेम होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको भी भेज देता हूँ, आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।